हेलो माय स्टूडेंट, आप लोग कैसे? उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बहुत ही बढ़िया होंगे। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 12th के होम साइंस के चैप्टर नंबर 8 का आज हम लोग ऑब्जेक्टिव कंप्लीट करने वाले हैं। ठीक है, चैप्टर नंबर 8 के आज हम लोग ऑब्जेक्टिव इस वीडियो में कंप्लीट करेंगे। तो देखिएगा, ये जो चैप्टर नंबर 8 का नाम है खाद्य स्वच्छता। क्या है? तो खाद्य स्वच्छता, इसका आज हम लोग 26 ऑब्जेक्टिव इस वीडियो में कंप्लीट करने वाले हैं। ठीक है, आप लोग शुरू से अंत तक अगर बने रह जाते तो आपको 26 ऑब्जेक्टिव इस वीडियो में आपको याद हो जाएंगे। ठीक है, आपको कहीं दूसरे वीडियो में जाने की आवश्यकता नहीं है। अगर आप लोग हिंदी का, अगर आप लोग ज्योग्राफी का, पॉलिटी का, अगर किसी भी सब्जेक्ट का अगर आप लोग वीडियो कंप्लीट नहीं देखें चैप्टर वाइज, तो आप लोग जाइएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, वहाँ से प्लेलिस्ट का आपको मिल जाएगा लिंक। ठीक है, वहाँ से आप लोग जाकर चैप्टर वाइज आप लोग जरूर जाकर देख लीजिएगा। ठीक है, वहाँ से आप लोगों को कहीं भी प्रॉब्लम नहीं होगा। आप लोग शुरू से अंत तक जरूर देख लीजिएगा। ठीक है, आपको एग्जाम में बहुत ही आपको काम देने वाला है यहाँ से, अगर आप लोग पढ़ के चले जाते हैं, क्योंकि जो भी हम आपको ऑब्जेक्टिव पढ़ा रहे हैं सारे आपको देखिए प्रीवियस ईयर जैसा बेस्ट क्वेश्चन है। ठीक है, आपको दिख भी रहा होगा कि पूछा हुआ 2023 में। ठीक है, ये सभी जो भी पूछा वो क्वेश्चन है और नहीं पूछा वो सभी क्वेश्चन को हमको आपको इंक्लूड करके पढ़ा रहे हैं। ठीक है, आप लोग जरूर देख लीजिएगा। चलिए, तो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोग इस चैनल को नहीं सब्सक्राइब किए तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दिएगा। आप लोगों को 3 से 4 सेकंड के अंदर इसका आंसर कमेंट बॉक्स के अंदर बताते चलना, जो भी आंसर आप लोगों को पता होगा। ठीक है, देखिएगा फर्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में देखिए क्या करा है। फर्स्ट में करा है, निम्न में से कौन खाद्य संरक्षण की भौतिक विधि है? बताइएगा, निम्न में कौन खाद्य संरक्षण की भौतिक विधि है? तो खाद्य संरक्षण की भौतिक विधि कौन सी हो जाएगा? तो खाद्य संरक्षण की भौतिक विधि जो है आपको निर्जलीकरण है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 में करा है, खाद्य पदार्थों के परिरक्षण के अंतर्गत क्या आता है? बताइएगा, खाद्य पदार्थों के परिरक्षण के अंतर्गत क्या आता है? तो खाद्य पदार्थों के परिरक्षण के अंतर्गत क्या आता है? तो जैम जेली बनाता है, जैम जेली बनाना, इसके बाद मुरब्बा एवं अचार बनाना, इसके बाद अस्क्वैश एवं शराब बनाना, ये सभी आपको खाद्य पदार्थों के परिरक्षण के अंतर्गत आता है। ठीक है, इसलिए इसका राइट आंसर डी लगाएंगे, इनमें से सभी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 नंबर में कह रहा है, निम्न में कौन खाद्य अपमिश्रण के कारण नहीं होता? बताइएगा, निम्न में कौन खाद्य अपमिश्रण के कारण नहीं होता? इसका राइट आंसर बताइएगा क्या हो जाएगा। कह रहा है, निम्न में कौन खाद्य अपमिश्रण के कारण नहीं होता है? कौन नहीं होता है? तो उचित पोषण। उचित पोषण आपका जो है अपमिश्रण, खाद्य अपमिश्रण का उदाहरण नहीं हो सकता, कारण नहीं हो सकता, ये राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 4। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है कि आहार आहार आयोजन से किसकी बचत होती है? बताइएगा, आहार आयोजन से किसकी बचत होती है? तो समय की बचत होती है, मेहनत की बचत होती है, ईंधन की बचत होती है, सभी की बचत होती है, इसलिए इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, इनमें से सभी का। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा आप लोग कितने नंबर की ओर, 5 नंबर की ओर। आप लोग सभी का आंसर आप लोग सुनते चलिएगा और कमेंट बॉक्स से जरूर आंसर बताते चलिएगा। 5 में कह रहा है, किसी मिलावटी सामान का नग्न आंखों द्वारा पता लगाया जा सकता है? बताइएगा, किसी मिलावटी सामान का नग्न आंखों द्वारा पता लगाया जा सकता है? तो ये आपको पपीते का बीज का, ऑप्शन नंबर इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है कि खाना पकाने में समय और श्रम बचाने वाले किस उपकरण का प्रयोग नहीं किया जाता? बताइएगा, खाना पकाने में समय और श्रम मतलब मेहनत बचाने वाले किस उपकरण का प्रयोग नहीं किया जाता है? किसका प्रयोग नहीं किया जाता है? तब फ्रिज का नहीं किया था। ठीक है, फ्रिज का प्रयोग खाना बनाने में समय और बचत करने वाले उपकरण का प्रयोग नहीं करेंगे, डी सी राइट आंसर हो जाएगा। ओके, फ्रिज। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 7। क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है कि खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम कब लागू हुआ? बताइएगा, खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम कब लागू हुआ? इसका राइट आंसर बताइएगा क्या हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर आप लोग जल्दी जल्दी बताइएगा क्या हो जाएगा। खाद्य अपमिश्रण निवारण कब लागू हुआ? तो ये हुआ 1954 में, सी राइट आंसर हो जाएगा। 8 में कह रहा है, निम्न में कौन विषाक्त भोजन का लक्षण है? बताइएगा, निम्न में कौन विषाक्त भोजन का लक्षण है? तो विषाक्त भोजन का लक्षण है जी मचलाना, उल्टी आना, दस्त होना, ये सभी जरूरी है, विषाक्त भोजन होने का लक्षण है। ठीक है, इसलिए इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, इनमें से सभी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर जाते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 9। क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहा है, निम्न में कौन भोजन खराब होने का कारण है? बताइएगा, निम्न में कौन भोजन खराब होने का कारण है? तो भोजन खराब होने का कारण है तो सूक्ष्म जीव है, हवा है, तापमान है, ये सभी है, इसलिए इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, इनमें से सभी। 10 में कह रहा है, निम्न में कौन घर पर खाद्य संरक्षण का सबसे आम तरीका? बताइएगा, निम्न में कौन घर पर खाद्य संरक्षण का सबसे आम तरीका? तो सबसे आम तरीका क्या था? सुखाना, बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 11 में कह रहा है, निम्न में कौन दूध में मिलाए जाने वाला अपमिश्रिक
नहीं है, बताइएगा। कह रहा है निम्न में कौन दूध में मिलाया जाने वाला अपमिश्रित नहीं है, कौन नहीं, तो गेहूं पाउडर। ऑप्शन नंबर इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। 12 में कह रहा है निम्न में कौन खाद्य संरक्षण की विधि नहीं, बताइएगा। निम्न में कौन खाद्य संरक्षण की विधि नहीं, तो खाद्य संरक्षण की विधि नहीं है ऑक्सीकरण, डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा आप लोग कितना नंबर, 13 नंबर की ओर। 13 नंबर में करा इनमें कौन खाद्य के सड़ने का बाहरी कारक नहीं, बताइएगा। इनमें कौन खाद्य के सड़ने का बाहरी कारक नहीं है, तो बाहरी कारक नहीं है इसका मतलब जीवाणु, ये राइट आंसर हो जाएगा। 14 में करा है कि खाद्य स्वच्छता को प्रभावित करने वाले निम्न में से कौन कारक है, बताइएगा। खाद्य स्वच्छता को प्रभावित करने वाले निम्न में से कौन कारक है, तो कौन सा कारक है, रसोई घर की सफाई है, इसके बाद भोजन के स्तर में स्वच्छता है, इसके बाद व्यक्तिगत स्वच्छता, ये सभी जरूरी है, ठीक है। खाद्य स्वच्छता को प्रभावित करने वाले कारक है, इसलिए इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, इनमें से सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जाते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा आप लोग 15 नंबर। 15 नंबर में देखिए क्या करा है, जैसा कि आप लोग 15 नंबर में देख रहे हैं, देखिएगा 15 नंबर में इसका कह रहा है कि उच्च गुणवत्ता का अर्थ होता है, बताइएगा। उच्च गुणवत्ता का अर्थ क्या होता है, तो उच्च गुणवत्ता का अर्थ होता है कारीगरी होता है, क्या होता है, कारीगरी, ये राइट आंसर हो जाएगा। 16 में कह रहा है निम्न में कौन खाद्य पदार्थ संबंधित भारतीय मानक चिन्ह है, बताइएगा। निम्न में कौन खाद्य पदार्थ संबंधित भारतीय मानक चिन्ह है, तो भारतीय मानक चिन्ह इससे क्या हो जाएगा, एग मार्क हो जाएगा, ये राइट आंसर हो जाएगा। जब आपको वस्तु को, जब कोई खाद्य पदार्थों को आपको चिन्ह आप लोग को रियल पता करना रहेगा कि सही है या गलत है, उससे हम लोग एक मार्क से पता करें, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 17। 17 में कह रहा है सिरका है, बताइएगा। सिरका एक प्रकार का क्या, आप लोग बता सकते हैं कि सिरका क्या, आप लोग जल्दी जल्दी बताइएगा। तो सिरका जो एक प्रकार का अम्लीय पदार्थ है, ये राइट आंसर हो जाएगा। सिरका क्या अम्लीय पदार्थ होता है। 18 में कह रहा है कि गुणवत्ता परिवर्तन के अनुसार आहार कितने प्रकार के होते हैं, बताइएगा। गुणवत्ता परिवर्तन के अनुसार आहार कितने प्रकार के होते हैं, तो 3 प्रकार के होते हैं, बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जाते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा आप लोग 19 नंबर की ओर। 19 नंबर में कह रहा है भोजन को छूने से पूर्व व पश्चात हाथ धोने चाहिए, बताइएगा। भोजन को छूने से पूर्व व पश्चात हाथ धोने चाहिए, किससे धोना चाहिए, तो साबुन से धोना चाहिए, सी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा आप लोग 20। कह रहा है कीटनाशक दवाइयों का कुप्रभाव दूर करने के लिए सामग्री को अच्छी तरह करना चाहिए, बताइएगा। कह रहा है कीटनाशक दवाइयों का कुप्रभाव दूर करने के लिए सामग्री को अच्छी तरह करना चाहिए, यानी धोना चाहिए। ऑप्शन नंबर इसका ए राइट आंसर हो जाएगा, धोना चाहिए। जब आप लोग दवाइयों का प्रयोग कर लिए, इसके बाद आप लोग क्या करना चाहिए, हाथ को अच्छी तरह से धोना चाहिए, ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 21 नंबर में कह रहा है कि भोजन को बचाना चाहिए, बताइएगा। भोजन को बचाना चाहिए तो मक्खियों से, ए राइट आंसर हो जाएगा। 22 में कह रहा है कि पकाने के सही उपाय प्रयोग करने से प्राप्त होती है, बताइएगा। पकाने के सही उपाय प्रयोग करने से प्राप्त होती है, तो अधिक पौष्टिकता से होती है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, अधिक पौष्टिकता से, ओके, पौष्टिकता से। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 23 में कह रहा है कि खाद्य संचालक के किस पहलू से खाना बनाना प्रभावित नहीं होता है, बताइएगा। खाद्य संचालक के किस पहलू से खाना बनाना प्रभावित नहीं होता है, आदत। ऑप्शन नंबर इसका डी राइट आंसर हो जाएगा, आदतें। 24 में कह रहा है कि पाक क्रिया से भोजन हो जाता है, बताइएगा। पाक क्रिया से भोजन हो जाता है, पाक क्रिया से भोजन क्या हो जाता है, तो सुपाच्य हो जाता है, ये राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 की ओर हम लोग बढ़ जाते हैं। देखिएगा 25 में क्या करा है, जैसा कि आप लोग 25 में देख रहे हैं, कह रहा है कि खाद्य पदार्थों के सड़ने का क्या कारण है, बताइएगा। खाद्य पदार्थों के सड़ने का क्या कारण है, तो खाद्य पदार्थों के सड़ने का कारण है मौसमी उतार चढ़ाव होना, इसके बाद सूक्ष्म जीवाणु होना, इसके बाद अत्यधिक गर्मी होना, जिसके कारण से खाद्य पदार्थ सड़ जाते हैं, ठीक है। खाद्य पदार्थ सड़ने का कारण क्या, तो मौसमी उतार चढ़ाव होना, सूक्ष्म जीवाणु होना, इसके बाद अत्यधिक गर्मी होना, इसके कारण से खाद्य पदार्थ सड़ जाते हैं, इसलिए इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, इनमें से सभी, ओके। 26 में करा निम्न में किसकी सहायता मिलावट रोकने में अपेक्षित है, बताइएगा। निम्न में किसकी सहायता मिलावट रोकने में अपेक्षित है, तो मिलावट रोकने में अपेक्षित होता है या आपको खाद्य निरीक्षक होता है, आम आदमी होता है, खाद्य अपमिश्रण निवारक अधिनियम होता है, ये सभी होता है, इसलिए इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, इनमें से सभी हो जाएगा, ओके। चलिए, तो इस वीडियो में आप लोगों के लिए 26 ऑब्जेक्टिव था, 26 ऑब्जेक्टिव आप लोगों के लिए कंप्लीट कर दिया गया है, ठीक है। आप लोग इस वीडियो के ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, दोस्तों के पास जरूर इस वीडियो को फैलाइए, ठीक है, ताकि हम आप लोगों के लिए बढ़िया से बढ़िया कंटेंट इसी प्रकार हम आपको प्रोवाइड करते रहें, ओके। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, धन्यवाद।